आज का हमारा टॉपिक है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। इसको बीवीजी राम जी एक्ट 2025 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह जो एक्ट है वो महात्मा गांधी ग्रामीण जो रोजगार मिशन था, यानी कि जो मनरेगा था, उसके स्थान पर जो है इसको लाया गया है। और हम यहाँ पर दोनों अधिनियमों को समझेंगे। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जो है हम उन पर परिचर्चा करेंगे। उनका सर्वप्रथम हम परिचय को समझेंगे, फिर विधेयक संबंधी जो जानकारी है उसको देखेंगे, उद्देश्य क्या रहे इसको लाने के वो यहाँ पर देखेंगे, सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा, इस यानी सरकार ने जो है इसको लाने के प्रति अपना दृष्टिकोण जो संसद में व्यक्त किया है हम उसको जानेंगे। मनरेगा की सामान्य जानकारी, यानी मनरेगा से किस प्रकार से ये अलग है और किस तरीके से जो है अग्रगामी है मनरेगा का, ये हम इस चीज़ को जानेंगे। वर्तमान अधिनियम के प्रावधान जो हैं वो क्या है, वित्तीय व्यवस्था जो है उसका स्वरूप क्या होगा, महत्व जो है इसका किस प्रकार से, यानी विकसित भारत के लिए क्या महत्व है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। अधिनियमों में अंतर क्या है इस चीज़ को हम जानेंगे। और इसका अधिनियम के जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, जो मजदूर हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसकी आलोचना की जा रही, तो आलोचना का क्या कारण है उसको समझेंगे। और अंत में जो हम निष्कर्ष जानेंगे कि किस प्रकार से जो है ये भारत के विकास में, यानी जिस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि ग्रामीण विकास ग्रामोदय से भारतोदय का जो सपना है महात्मा गांधी जी का, वो किस प्रकार से इसके माध्यम से संभव हो सकेगा उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पहला है कि विकसित भारत जो बीवी राम जी जो अधिनियम 2025 है, इसका परिचय की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर जो भारत है और विकसित भारत 2047 का जो दृष्टिकोण रख, अब इसे हम रोजगार देने से आगे बढ़ाकर अवसंरचना और विकास योजनाओं को दृष्टिगत रख रोजगार उन्मुख बनाया जा रहा। अब यहाँ पर बात आ रही कि भाई ये रोजगार देने से आगे बढ़कर जो है अवसंरचना और विकास योजना को दृष्टिगत रखकर रोजगार उन्मुख बनाया जाए। इससे तात्पर्य क्या है, तो यहाँ से तात्पर्य है कि जो मनरेगा था वो रोजगार देने तक सीमित था, ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, वो चाहे वो रोजगार जो है क्योंकि अकुशल श्रमिकों के लिए था, है ना, तो ये था कि भाई कोई भी काम करवाओ बस उनको रोजगार देना एक। अब लेकिन ये है कि भाई हम रोजगार तो देंगे, इसके साथ में क्या करेंगे, अवसंरचना का विकास को ध्यान रखेंगे और विकास जो योजना है उसके माध्यम से रोजगार देने का हम इसमें प्रयास करेंगे। ये इस अधिनियम में सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की वैधानिक गारंटी देता है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रख ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसकी आधारभूत संरचना और लक्षित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम 2005 का उन्नत और विस्तारित रूप माना जा रहा है। विधेयक प्रस्तुत क्यों जो किया गया वो सबसे पहले कहाँ पर, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो सरकार गरीब कल्याण से आगे बढ़कर गांव का समग्र और संतुलित विकास करना चाहती है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो गरीब कल्याण है उसको सुनिश्चित डीपीएसपी में जो व्यवस्था थी उसके तहत जो है ये काम किया जा रहा था, पर सरकार चाहती है कि सिर्फ अभी कल्याण तक हम सीमित ना रहें बल्कि गाँव का समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, ताकि जो है विकसित भारत का सपना पूर्ण हो सके। इसमें जो है पहले क्या था, 100 दिन के स्थान पर अब क्या हो रहा है, 125 दिन की गारंटी देने का जो है, इस गारंटी देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। आत्मनिर्भर एवं विकसित ग्राम की संकल्पना, आत्मनिर्भर विकसित ग्राम की सपना को पूर्ति करना का ये जो है साधन माना जा रहा है कि भाई हम किस तरीके से आत्मनिर्भर ग्राम बना पाएंगे, किस तरीके से जो है विकसित ग्राम की संकल्पना को पूर्ण करें, तो उसके लिए जो साधन के तौर पर यूज किया जा रहा है वो बीवी जी राम जी जो बिल 2025 है उसको उपयोग किया जा रहा है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है इसमें, तो सरकार का कहना है कि भाई महात्मा गांधी हमारे हृदय में, यानी जो शिवराज सिंह चौहान माननीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे हृदय में निवास करते हैं। हम सिर्फ महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं करते, अब तो उन्हीं बातों का अनुपालन भी करते हैं। यह बिल महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों या सपनों को समर्पित है। किस प्रकार से समर्पित है, तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या चाह रहे थे कि सबसे पहले जो है हमारा जो विकास हो किसका हो, ग्रामों का हो, है ना। वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, है ना। वो क्या किसकी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई भारत की जो आत्मा है वो कहाँ, गाँव में बसती है, और अगर गाँव का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं होगा। दूसरी तरफ
हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं, जो क्या कहते हैं, अंत्योदय की अवधारणा देते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करते हैं। और जो ये जो वर्तमान बिल है या जो मनरेगा था उसका ये अगला चरण है। और उसमें हम जब देखते हैं कि ये क्या है, गरीबियों को जो है सशक्त बनाने, उनको जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक माध्यम है। तो ये दीनदयाल जी उपाध्याय के सपनों को भी पूरा कर रहा है। खर्च की अगर हम बात की जाए तो उस आधार पर भी कहा गया कि यूपीए सरकार ने पिछले जो दशक था, यानी 10 वर्षों के अंतर्गत उसने 2005 से लेकर 2014 तक जो खर्च किया वो किया 2,13,220 करोड़। वहीं जो एनडीए सरकार आने के बाद में ये खर्च जो है बढ़कर हुआ 8,53,810 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए पिछले दशक के दौरान। और इसमें जो है लक्ष्य रखा गया कि हम जो है अब प्रति वर्ष जो आवंटन करेंगे वो कितना करेंगे, 1.1 लाख करोड़ रुपया जो है इसके अंतर्गत आवंटित किया जाएगा। अब इसके साथ ही इसमें ये है EFMS की व्यवस्था होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत जो है भुगतान अभी जो है कितना था, 37% था, है ना। और अब जो है बढ़ा के कितना 100% लक्ष्य रखा जा रहा है इसमें कि 100% हम इसको कर देंगे, ताकि जो लीकेज जैसे हैं, जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सके। देन हमारा अगला पॉइंट है कि क्रियान्वयन जो है इसका किसके द्वारा किया जाएगा, तो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो इसको क्रियान्वित करेगा। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसमें ये है जो अपना 2025 जो 2005 का जो अधिनियम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो उद्देश्य रखे गए हैं वो है गरीबी, है ना। तो गरीबी में बात करते हैं कि भाई गरीबी को कम करना है ना। और ये गरीबी को कम करना ये हमारे सस्टेनेबल गोल में भी सुनिश्चित है, उसको पूरा करता है। दूसरा महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण करना, ठीक है। फिर तीसरा जो है इसमें पलायन जो है, पलायन को कम करना है। और हम देखते भी हैं कि ये मेरा भी अनुभव रहा है कि जो है इससे कहीं ना कहीं जब महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम जो आया 2005 में और 2006 में इसको लागू किया गया, तो इससे जो है पलायन रुका। जो लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते थे जो है, उनको जब गांव में ही रोजगार मिलने लगा तो वो लोग अब मजदूर करने के लिए जो है अन्य शहरों में नहीं गए। स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, और इससे जो है स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जहाँ कार लगाया गया, जिसमें तालाबों का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण हुआ। विशेषताएं क्या है, जो 2005 का अधिनियम, तो उसमें विशेषताएं ये थी कि मांग आधारित योजना थी, यानी अगर मुझे रोजगार की आवश्यकता है तो मैं जाके जो है इसकी डिमांड कर सकता था कि मुझे रोजगार दिया जाए, ठीक है। इसके साथ में जॉब कार्ड की इसमें जॉब कार्ड की व्यवस्था थी, और इसमें प्रावधान किया गया था कि जो भी जॉब कार्ड जारी होंगे उसमें से 33% जो हमारी महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ते का व्यवस्था, यदि जो है आपने रोजगार मांगा और 15 दिन के अंदर यदि आपको जो है क्या है, रोजगार की व्यवस्था ग्राम सभा नहीं करवा पाती, ग्राम स्तर पर नहीं हो पाती, तब जो है आपको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। और ये कौन देगा, राज्य सरकार देगी। वेतन वेतन की इसमें व्यवस्था थी, है ना। तो वेतन जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, तो वेतन जो है सरकार द्वारा दी जाती थी इसमें। एंड जो केंद्र सरकार वो देती थी। सामग्री, है ना। और इसमें से जो है सामग्री में हम देखते हैं कि सामग्री में 75% जो हिस्सेदारी रहती थी वो केंद्र सरकार की रहती थी, और जो 25% हिस्सेदारी रहती थी वो राज्य सरकार का देना पड़ता था। कुल खर्च जो अगर बात की जाए तो 70% जो खर्च है ना, कुल खर्च में से 70% जो खर्च किया जाता था वो किया जाता था सैलरी देने पे, यानी जो मजदूर आता था उसको रोजगार चाहिए तो 70% सैलरी पे खर्च किया जाता है। और उसके अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसमें अगर कोई साधन लग रहा है, कोई सामान लग रहा है, उस पर 30% खर्च का प्रावधान इसमें था, जो कहीं ना कहीं जो हमारा 1948 का न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है, मजदूरी अधिनियम है, उसके अंतर से भी मेल खाता था। फिर हम देखते हैं इसमें लाभ क्या है रहा, जो 2005 का अधिनियम था, रोजगार का कानूनी अधिकार मिला सबसे पहले। जो आर्टिकल 21 जिसमें जीवन और गरिमा पूर्ण अधिकार की बात की गई है वो कहीं ना कहीं उसको पूर्ति करता है, जहाँ पर और अनुच्छेद जो 41 जो बात की गई है जहाँ पर, है ना, तो उसकी पूर्ति करता है। तो रोजगार और कानून का अधिकार इसके अंतर्गत जो है हमको 2005 के अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम था, है ना। मांग आधारित यानी मुझे आवश्यकता तो मैं जाऊंगा और मैं पूरे हक से मांग कर सकती हूँ मुझे रोजगार दिया जाए। और इसका फायदा हमको कोरोना काल में देखने को मिला, जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, है ना, जब प्रवासी जो है अपने घर को लौटने लगे और उनको रोजगार चला गया था, तो उनको रोजगार की आवश्यकता गई, तो सरकार ने जो है फंड बढ़ाया मनरेगा में, उसके तहत रोजगार उपलब्ध करवाने का जो है भरसक प्रयास किया। पलायन, और इससे जो है क्या हुआ, पलायन में कमी भी आई, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। महिला सशक्तिकरण इसमें देखने को मिला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इसके माध्यम से हुआ है, ठीक है। एंड जब आर्थिक सशक्तिकरण हुआ तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, उनकी निर्णय क्षमता भी बढ़ गई। गरीबी, इससे जो है गरीबी में कमी देखी गई है, जैसे कि
अभी वर्तमान सरकार द्वारा भी जो है गरीबी के स्तर में के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है ना? तो ये गरीबी कम करने में भी एक कारगर टूल साबित हुआ है। श्रमिक के पास श्रम मूल्य में मोल भाव करने की शक्ति आई है ना? अब ये कैसे समझेंगे आप? तो इस रूप में समझ सकते हैं कि जब मैं मेरे ग्राम में मैं देखता था कि जो खेतों में जाने वाला मजदूर था उसको 30 से 50 रुपए मिलते थे, लेकिन जब ये अधिनियम आया 2005 में और 2006 में जब इसको लागू किया गया, तो इसमें एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि भाई मान के चलिए 200 रुपए जो है मध्य प्रदेश में, अगर इसके अंतर्गत रोजगार मिलेगा 200 रुपए तो देना ही पड़ेंगे, है ना? और अगर उससे कम कोई देगा तो व्यक्ति चाहेगा कि मैं यहाँ से रोजगार ले लेता हूँ। और जब वो कोई अन्य व्यक्ति जो है सरकार के अतिरिक्त कोई काम करवाना चाहता है, तब व्यक्ति क्या करता है, मोलभाव करता है उससे, और वो कहता है कि आप मुझे इतने रुपए दीजिए, यानी उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। तो अब जो है वो 300 से 500 रुपए जो मजदूर है वो एक दिन के प्राप्त कर पाता है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन क्या है, श्रम आधारित कार्यों और जो मनरेगा है उसके अंतर्गत श्रम आधारित कार्यों को बढ़ावा दिया गया, यानी जो मानव श्रम है ना, जिसमें उससे जो है उससे तालाब खुदवाए गए, उससे जो है मेड़ों का निर्माण करवाया गया, उससे सड़कों का निर्माण करवाया गया। ठेकेदारी जो पद्धति थी उनको उन्मूलन लागू, ठेकेदार क्या करता था, मशीनों का उपयोग कर लेता था, तो ठेकेदार नहीं दी गई, बल्कि कौन संभाल रहा था इसमें, ग्राम सभा संभाल रही थी, है ना? इसके अलावा मशीनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया गया और मशीनों को साफ तौर पर जो है इसमें हतोत्साहित मिला। सतत विकास लक्ष्यों का योगदान, तो लगभग लगभग सभी सतत जैसे जो सतत विकास लक्ष्य बने, गरीबी की बात करता है, दूसरे भुखमरी की बात करता है ना? तो ये जो सब चीजें, से स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। तो ये जो जितने भी लक्ष्य हैं, है ना, जैसे जो 10 है वो असमानता को समाप्ति के लिए, और 9 जो है अवसंरचना की बात करता है। तो इस तरीके से हम यानी अधोसंरचना की बात करता है। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको हम प्राप्त करने का हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक, तो इसमें योगदान देने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनौती क्या है रही इसके सामने? तो एक तो भुगतान, कि भैया समय पर भुगतान नहीं हो पाया। जैसे हमने देखा कि भाई डिजिटली भुगतान जो है 37% तक ही लगभग लास्ट में। आवंटन का अनुपातिक प्रयोग ना हो पाना, जो आवंटन मिला, ठीक है, उसका किस किस क्षेत्र में, मतलब जैसे ये था ना कि भाई 70% सैलरी पे ही खर्च किया जाएगा और लगभग 30% जो है सामग्री पे, उसमें जो है विसमानता देखी गई कि भाई 30% से अधिक जो है मटेरियल पे कम खर्च किया गया और 70% से कम जो रहा वो सैलरी पे खर्च किया गया। भ्रष्टाचार देखने को मिला, घोस्ट लाभार्थी देखने को मिले भ्रष्टाचार के तौर पर, है ना? और इसके पीछे एक कारण ये मिला कि सोशल ऑडिट इसमें नहीं की गई, एंड जातिगत भेदभाव जैसी स्थितियां आ गई, जहाँ पर जिस जाति का डोमिनेशन है, जिसके जो है पंचायत में डोमिनेशन है, ठीक है, ग्राम सभा में डोमिनेशन है, तो उसने उसका अधिक लाभ उठाया। कच्ची मिट्टी का कार्य देखने को मिला, मतलब वही मैंने खंती या मेड़ों का निर्माण या जो है तालाबों का निर्माण इसके अंतर्गत देखने को मिला। बजटीय आवंटन में कमी देखने को मिली गई, है ना? जैसे कि अनुमान लगाया गया कि जो है पर वर्ष जो है यदि हमको जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, अगर उनको जो है रोजगार उपलब्ध करवाना है तो 2.75 लाख करोड़ रुपए जो है पर ईयर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता थी। अगर 100 दिन रोजगार देना था, और अगर 40 दिन रोजगार देना तब भी हमको 1.15 लाख करोड़ रुपए की लगभग आवश्यकता थी, पर कभी भी जो है इतना बजटीय आवंटन देखा नहीं गया। जैसे कि 2025-26 में ही बात करूं तो लगभग 86,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है इसके लिए आवंटित किया गया, जो एक इसकी व्यापक कमी रही। एंड हम देखते हैं कि इसमें 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण था जो, जिसमें पंजीकृत जो लोग थे वो कितने थे, 6.49 करोड़ 49 करोड़ लोग थे। रोजगार की मांग की 6.48 करोड़ लोगों ने की। रोजगार दिया गया कितने को, 6.47 करोड़ लोगों को। यानी हम देख रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड लोग थे, सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि लगभग लगभग जो हम रोजगार जो है सभी को उपलब्ध करवाने के, लेकिन कितने दिन तक दिया गया ये सुनिश्चित नहीं है। वो हो सकता है कि सभी को 40 दिन दिया गया, 60 दिन दिया गया, यानी 100 दिन तो नहीं दिया गया इसके अंतर्गत। फिर हम देखते हैं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 में क्या प्रावधान है। तो इसके प्रावधान की अगर हम बात करें तो प्रमुख प्रावधान में आता है कि रोजगार की गारंटी दी गई है यहाँ पर भी, जो मनरेगा में भी थी। प्रत्येक परिवार को, ग्रामीण को प्रति वर्ष जो है कम से कम अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। एंड इसमें देखते हैं काम की अनुपलब्धता पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। यदि काम उपलब्ध नहीं है तो इसमें भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। मजदूरी एवं भुगतान,
15 दिवस के अंतर्गत जो है, जैसा कि मनरेगा में जो भुगतान नहीं दिया जा रहा था समय पर, हमें यहाँ पर 15 दिन के अंतर्गत मजदूरी भुगतान हो जाएगा। समय पर भुगतान न करने पर क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। कार्यों का स्वरूप क्या हो गया यहाँ पर, तो जल संरक्षण, जो तालाब चेक डैम बनाए जाएंगे तो इसके माध्यम से जल संरक्षण होगा। दूसरा कार्य इसके अंतर्गत ये किया जाएगा, कृषि व सिंचाई कार्य के लिए भी व्यवस्था की गई है इसमें। ग्रामीण सड़कें व बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा। एंड बुनियादी जो ढांचा है, ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा इसमें। आजीविका आधारित कार्य पर बल दिया जाएगा। महिलाओं एवं कमजोर वर्गों हेतु इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें कम से कम 33% भागीदारी जो है महिलाओं की रहेगी, है ना, जो कि मनरेगा में थी। लेकिन यहाँ पर जो है अगला कदम ये उठाया गया, SC ST और दिव्यांग गरीब जो परिवार हैं उनको भी अब प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाएगी। पारदर्शिता और निगरानी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है हम डिजिटल डिजिटल चीज़ों पर जो है इसमें ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसमें होगा। एंड हम देखें तो इसमें जियो टैगिंग की जाएगी, सोशल ऑडिट किया जाएगा, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली DBT का उपयोग किया जाएगा इसमें। वित्तीय व्यवस्था क्या है, तो इसमें केंद्र और राज्य साझेदारी के माध्यम से जो है वित्त की व्यवस्था करेंगे। इनमें सामान्य जो राज्य और केंद्र सरकार का जो हिस्सेदारी हो, इसमें केंद्र और अनुपात राज्य का जो होगा वो 60% केंद्र हिस्सेदारी होगी, 40% जो है राज्य की हिस्सेदारी होगी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये होगी वो कितनी होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 का रेशियो इसमें रहेगा। फिर हम इसमें अंतर की अगर बात करें तो अंतर में हम देखते हैं कि अंतर में जो देखने में आ रहा है, परिचयात्मक अंतर देखें तो अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी गई है, जो 2005 का अधिनियम है, जो अकुशल श्रमिक उनको रोजगार की गारंटी दी गई। वहीं जो BVG राम जी बिल है, इसमें यह रोजगार के साथ साथ आजीविका सृजन, कौशल और टिकाऊ विकास पर बल देता है। रोजगार की अवधि की अगर हम बात करें तो प्रति परिवार जो है 100 दिन का मनरेगा में दिया गया था, और BVG राम जी जो बिल है इसमें 125 दिन का रोजगार दिया गया है। कार्य के आधार पर बात करें तो जहां 2005 के एक्ट में जो है मिट्टी का कार्य, जल संरक्षण और सड़कों पर बल था, वहीं पे 2025 के अधिनियम में जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल है, कृषि एवं सिंचाई पर बल है, आजीविका आधारित कार्य किए जा रहे हैं। इसमें स्थायी व उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। दृष्टिकोण की बात करें तो राहत आधारित जो था वो अधिनियम था, अल्पकालिक रोजगार की व्यवस्था जो है 2005 के अधिनियम में थी। वहीं जो है वर्तमान जो अधिनियम 2025 में विकास आधारित है ये, और दीर्घकालीन ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया गया है। भुगतान एवं पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो भुगतान में देरी की समस्या शिकायतें जो है मनरेगा के अंतर्गत देखी गई। सीमेंट डिजिटीकरण, डिजिटल निगरानी थी उसमें, लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान बिल में 15 दिन के भीतर अनिवार्य भुगतान किया जाएगा। डिजिटल उपस्थिति, जियो टैगिंग और सोशल ऑडिट की जाएगी। महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी के संबंध में देखें तो मनरेगा में सिर्फ महिलाओं के संबंध में 33% जो है उनको रोजगार कार्ड देने की व्यवस्था थी। वहीं जो है अब हम वर्तमान दिन तो महिलाओं के साथ साथ जो है महिलाओं को तो वो हिस्सेदारी दी ही गई है, इसके साथ SC ST और दिव्यांग और जो गरीब वर्ग है उनको भी यहाँ पर हिस्सेदारी दी गई है। फिर हम देखते हैं कि ये अंतर भी दिए गए जो मैंने वहाँ की साइड से लिए हैं, एंड ये आप पढ़ लेना इसको। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी साइड पे दिया है कि एक्टिव वर्कर 2025-26 में क्या रहे, तो ये रहे आपके 12.16 करोड़ रुपए, करोड़ जो यहाँ पर एक्टिव वर्कर रहे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि परसेंटेज जो जनरेट किए गए 2025-26 में सरकार द्वारा जो रोजगार उपलब्ध करवाया कितने दिन, वो 178.11 करोड़ जो है रोजगार दिन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ में हम देखते हैं DBT ट्रांसफर ट्रांजेक्शन जो रहा वो 28.08 करोड़ का रहा। एंड हम देखें कि कितने हाउस होल्ड यानी परिवारों को जो है रोजगार स्कीम में मुहैया करवाया गया 2025-26 में, तो वो 4.83 करोड़ जो परिवार थे उनको जो है इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया गया। फिर हम देखते हैं कि यार जो है इसकी आलोचना हो रही है, तो आलोचना के तौर पर हम जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। पहले ये होता था कि भाई सेंट्रल से पैसा जो आता था वो स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक इन सबको जो है डायरेक्ट पहुंचता था, और इन सब के माध्यम से क्या होता था डायरेक्ट जो ग्राम है और जो बेनिफिशियरीज है उस तक पहुंच जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से पैसा चलेगा सेंटर से, और सेंटर से पैसा चलने के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्य के पास जाएगा, राज्य से डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक के पास जाएगा, फिर जो है ग्राम के पास में पहुंचेगा, ठीक है, और फिर अंत तक जो है बेनिफिशियरी, यानी एक जो है लंबी चेन बना दी गई है। दूसरा क्या है, जब केंद्र जो अनुदान देगा और जब उसमें राज्य सहयोग करेगा तब जाके जो है आपको रोजगार मिलेगा।
है ना। यानी कि अब जो है आप रोजगार मांगने जाओगे तो रोजगार आपको नहीं मिलेगा आपकी मांग के अनुसार, बल्कि किसके अनुसार, यदि कोई योजना है उसके अनुसार, या जो अवसंरचना निर्माण किया जाए, राज्य तय करेंगे कि जो है आपको कब और किस तरीके से रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है दूसरी चीज क्या देखने की मिल रही है कि भाई इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो एक तो क्या किया गया है कि राज्यों पर जो है 60-40 का रेशियो डाला, यानी पहले राज्यों को इसमें भुगतान नहीं करना पड़ रहा था, अब 40% रोजगार के लिए जो है राज्यों को देना पड़ रहा। अब राज्य इसमें जो है 40%, राज्य पहले से ही जो है वित्त की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, अब उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया है ये। तो अब यहाँ पर ये चीज निकल के आती है, क्या राज्य जो है योगदान कर पाएंगे। अगर राज्य योगदान नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। यानी अभी जो मेरा अधिकार ये था कि मैं रोजगार जाऊंगा मांगूंगा तो मुझे रोजगार मिल जाएगा, अब वो अधिकार कहीं ना कहीं जो है खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि अब ये राज्य तय करेगा कि उसे रोजगार देना है या नहीं देना, क्योंकि ये किस पे आधारित है, उसकी वित्त पे आधारित है कि उसके पास वित्तीय व्यवस्था है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है इसमें कि आम लोग जो है इसका विरोध जो कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण और भी है कि केंद्र जो है, केंद्र द्वारा जो ये प्रायोजित, एक तो ये हो गया कि भाई टॉप पैसा जो आएगा वो हो गया, दूसरा राज्य जो है योगदान करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा जो चीज इसमें निकल के आ रही है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति को जो रोजगार मिलना चाहिए वो उसका अभी अधिकार था। ठीक है, अभी अधिकार था, सीधा सीधा कानूनी अधिकार मिल रहा था, और उसको जो है होना ये चाहिए था, उसको संवैधानिक अधिकार बनाया जाता जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत होना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके के प्रावधान किए गए उनसे जो वैधानिक अधिकार है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या किया गया कि भाई जो सीजनल सीजन होता है, मतलब कि जो फसल कटने का बुआई का सीजन होता है, जैसे 60 दिन रखे गए हैं, उस समय जो है आप चाहोगे यानी आपको जरूरत है कि आपको रोजगार मिल जाए, आपके घर में खाना नहीं है, आपको जरूरत है कि अभी क्या करते थे मनरेगा के तहत आप जाके रोजगार मांग सकते थे। लेकिन अब इसके तहत ये है कि आपको अगर जरूरत भी है तब भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा, उस 60 दिन के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो सरकार ने तय किए हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया कि आप जो है पूरी तरीके से जो रोजगार का मतलब ये इसमें ये कहा जरूर गया है कि रोजगार की कानून गारंटी दी गई, लेकिन जो मनरेगा में जितना सशक्त प्रावधान था गारंटी का, वो कहीं ना कहीं से डाउनलीड हो गया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम देखते हैं कि निष्कर्ष के तौर पर क्या करने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हमको ये आवश्यकता है कि सरकार ने जो वर्तमान प्रोविजन है 100 दिन से 125 दिन बढ़ा के जो किया, एक अच्छा प्रावधान है। लेकिन इसके साथ में ये आवश्यकता है कि राज्य सरकारों के साथ में और साथ ही साथ जो है जो मजदूर संघ हैं उनके साथ में और आम जनमानस के साथ में भी जो है वार्ता की जाए, और साथ में जो है इसके प्रावधान में जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए, और जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, और जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करने का जो विचार है, वो एक जो है आवश्यक और जरूरी विचार है। ठीक है, इसी के चलते जो है हम एसडीजी लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, इसी के चलते जो है हम विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो मैं ये मतलब हम अंत में निष्कर्ष में हम यही चाहते हैं कि जो दिए गए किए गए जो सरकार के प्रावधान है, सरकार के ये जो उपबंध हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण भारत के लिए, यहाँ की जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे। बस आवश्यकता ये है कि उसमें जो कमियां हैं, ठीक है, उनको पूरी करके यदि सरकार आगे बढ़ती है तो ये ना सिर्फ ग्राम के लिए बल्कि भारत के विकास के लिए एक आधारभूत और विकासगामी जो है सीढ़ी साबित हो गई। धन्यवाद।